जी नाज़रीन, मैं आपको अपने अदारे, अपने स्टाफ और अपनी टीम के बिहाफ़ पे मेडिकल मीडिया पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो मेडिकल प्रैक्टिस है, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस है, जिसको हम आम ज़ुबान में ट्रीटमेंट कहते हैं, हम इलाज कहते हैं, हम मुआवजा के नाम से भी इसको जानते हैं। ये जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, ये जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस है, इसको हम 5 बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। मैंने और मेरे स्टाफ ने मिलके ये 5 बड़ी-बड़ी डिवीजन्स, 5 बड़ी-बड़ी क्लासेस से यहाँ पे डिज़ाइन की हमने, और मेरी टीम ने मुझे हुक्म दिया है, उन्होंने मुझे मुझसे कहा है कि आपके सामने ये 5 कैटेगरी वन बाय वन पेश कर दूँ। इसकी ज़रूरत क्या है? हम इसको कैटेगरीज़ को क्यों अंडरस्टैंड करें? इसकी अफ़ादियत ये है कि जब हम खुद, अगर अल्लाह ना करे, किसी चैलेंज में मुब्तला हों, हमारे लिए उस पूरी प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड करना ईज़ी होगा। अगर हम कोई रिसर्च एक्टिविटी करते हैं, अगर कोई कहीं पे कोई डिस्कशन चल रही है, अगर कोई बात हो रही है, वो चाहे हेल्थ की हो, मेडिसिन की हो, ट्रीटमेंट की हो, वो कोई भी मेडिकल का, डिज़ीज़ का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईज़ी होगा। तो गोया जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, ये बहरहाल ज़ाया ज़ाया नहीं जाता। हमें इल्म तो हर चीज़ का होना चाहिए, एक तो ये भी इसका पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि क्योंकि हमने इस प्लेटफ़ॉर्म को इसी एम्बिशन के साथ एस्टेब्लिश किया है कि लोगों को एजुकेट करना है। हमने उनका इल्मी लेवल, उनकी इन्फॉर्मेशन लेवल इस सतह पे ले जाएँगे कि जब वो फिज़िशियन से बात करें, सर्जन से बात करें, हेल्थ केयर प्रोफ़ेशन से अगर बात कर रहे हों, अगर पैरामेडिकल स्टाफ़ उनको पेशेंट केयर की फैसिलिटी या पेशेंट काउंसलिंग दे रहा है, तो उसके लिए ये बातें अजीब ना हो, वो उनको अंडरस्टैंड कर रहा हो और उसके साथ-साथ वो मूव भी कर रहा हो। वो चाहे ट्रीटमेंट को लुक आफ्टर कर रहा हो, मेडिकेशन को अश्योर कर रहा हो, जो भी एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है, उसमें वो डीपली इन्वॉल्व हो। सबसे बड़ी जो डिवीज़न है हेल्थ केयर प्रैक्टिस की, वो हम इंसान के बॉडी पार्ट्स के बिहाफ़ पे करते हैं। बॉडी पार्ट्स के बिहाफ़ पे सिर्फ़ एकेडमिक और रिसर्च में, एजुकेशन में ही नहीं करते, बल्कि जब हम मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं, जब हम पेशेंट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो फिर उनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। जिस तरह न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, हेपेटोलॉजी है, किडनी डिपार्टमेंट है, टीबी सेंटर है। मतलब ये इंसान के बॉडी पार्ट्स के हवाले से जो हम डिवाइड करते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया है, ये भी एक डिवीज़न है कि हम इंसान के बॉडी पार्ट के बिहाफ़ पे हेल्थ केयर प्रैक्टिस को क्लासिफ़ाई कर लेते हैं। दूसरा मेथड, क्राइटेरिया, जिसकी बुनियाद पे हम क्लासिफ़िकेशन करते हैं, हम कैटेगराइज़ करते हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिस को, वो पैथोजन है, डिज़ीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़्म है। दुनिया में ह्यूमन बॉडी के लिए, इंसानों के लिए 4 बड़े चैलेंजेस हैं। ये 4 बड़े चैलेंजेस ही इन्फेक्शियस डिज़ीज़ प्रोड्यूस करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे ज़्यादा डिज़ीज़ेज़ बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ हैं। वो चाहे स्टेफिलोकोकस हो, स्ट्रेप्टोकोकस हो, सीरिया हो, ब्रुसीला हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, लेप्रोसी हो, ये सारे जो ऑर्गेनिज़्म हैं, ऑर्गेनिज़्म मीन बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरियल डिज़ीज़ प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज़्म वायरस है। वायरस डीएनए वायरस भी है, आरएनए वायरस भी है, जिस तरह हेपेटाइटिस वायरस है, इस तरह एड्स का वायरस है। ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं दुनिया में। इनकी ट्रीटमेंट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब रैशनल ट्रीटमेंट नहीं है। किसी एक लेवल पे तो हम इसको रेगुलेट कंट्रोल कर लेते हैं, हम इसको मैनेज कर लेते हैं, हम इसको क्योर भी कर लेते हैं। लेकिन क्रोनिक स्टेज में, टर्मिनल स्टेज में हम कई सारे डिजीज़ेज़ हैं, उनकी ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं होती। फिर हम सपोर्टिव पैलिएटिव थेरेपी देते हैं पेशेंट को। तीसरी फंगल डिजीज़ेज़ हैं, जिनको माइकोसिस भी कहते हैं। हाँ, वो चाहे सिस्टेमिक माइकोसिस हो, चाहे सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस स्किन पे माइकोसिस हो, जिस तरह ओरल थ्रश इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। निस्टाटीन इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं। जो चौथी कैटेगरी है इसमें, पैथोजन में, पैथोजेनिक डिजीज़ेज़ में, वो पैरासाइट्स हैं। ये पैरासाइट्स, इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए जहाँ पे ये ग्रो करें, मल्टीप्लाई करें,
अपने होस्ट की न्यूट्रिशन को ये यूज़ करते हुए अपने ज़िंदगी को कंटिन्यू करते हैं और इस रिप्रोडक्शन करते हैं, इनकी डिवीज़न होती है और पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो चौथी हेल्थ केयर प्रैक्टिस के हवाले से हमारे पास डिवीज़न है, वो डिज़ीज़ के बिहाफ़ पे हम करते हैं। इस तरह हम शुगर के, डायबिटीज़ के पेशेंट अलग कर देंगे, ट्यूबरकुलोसिस के अलग कर देंगे, मलेरिया के अलग कर देंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के पेशेंट्स को हम अलग करते हुए डिजीज़ेज़ के बिहाफ़ पे हम हेल्थ केयर प्रैक्टिस को अश्योर करते हैं, उनकी बेस्ट पॉसिबल जो सर्विसेज़ हैं, पेशेंट केयर है, क्लिनिकल केयर है, वो हम अश्योर करते हैं हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल सेटिंग में। जो चौथा डिवीज़न है, चौथा पार्ट है हेल्थ केयर प्रैक्टिस का, वो उनकी मैनेजमेंट के एतबार से हम करते हैं। जिस तरह पीडियाट्रिक है, इसमें बच्चों की ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह गेरियाट्रिक है, इसमें बड़ों के लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। गायनाकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स या पोस्टपार्टम की एक डिवीज़न है, एक डिपार्टमेंट है। सर्जिकल डिपार्टमेंट होता है, रेडियोलॉजी है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, आउटडोर है, इनडोर है। गोया एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम मेडिकल हेल्थ केयर प्रैक्टिस को क्लासिफाई करते हैं, हम उनको कैटेगराइज करते हैं। आखिरी जो प्रैक्टिस है जिसके बिहाफ पे हम कैटेगराइज करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं, वो प्रैक्टिस है, वो प्रोसीजर्स हैं। जिस तरह रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें रेडिएशन होगी। डायलिसिस डिपार्टमेंट है, उसमें किडनी किडनी का डायलिसिस होगा, जिसमें मिक्चुरेशन, यूरिनेशन को हम रेगुलेट करते हैं। अगर बॉडी में कुछ अल्लाह ना करे टॉक्सिन हो, अगर पॉइजनस मटेरियल हो, उस मटेरियल की एंटीडोट तो हम देंगे ही देंगे, साथ हमारे पास एक डायलिसिस की ऑप्शन भी होती है कि हम उस पॉइज़न को रिमूव कर सकते हैं। दूसरी दूसरा जो डायलिसिस है, वो हम जो किडनी के पेशेंट हैं जिन्हें किडनी अगर फेलियर हो, अल्लाह ना करे, तो उस सूरत में भी हम डायलिसिस करते हैं। गोया जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जो प्रोसीजर हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी में, वो हम जब देते हैं तो ये हमारी लास्ट कैटेगरी में आएँगी, ये 5वीं कैटेगरी में आएँगी। आज हमने डिस्कस किए कि हेल्थ केयर प्रैक्टिस में कौन से बड़ी-बड़ी 5 डिवीजन्स हैं। तो ये 5 डिवीजन मैंने आपके सामने पेश करने की जिसारत की। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद साबित होगी और ज़िंदगी में किसी न किसी सतह पे, किसी न किसी मोड़ पे आपके काम आएगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।